स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश का लोकतंत्र बचाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन करने वाले नीतीश कुमार ने बिहार में किया है लोकतंत्र को शर्मसार। आपके लिए बता दें कि कल विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और नौकरी मांगने वाले लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करने वाली बिहार सरकार और बिहार पुलिस को लेकर आज लगातार उठाए जा रहे हैं सवाल। और बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आज नीतीश कुमार के लिए दी है चुनौती और लगाए हैं आरोप कि नीतीश कुमार हैं हत्यारे, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की है और जो पुलिस है बिहार की वो नीतीश कुमार के दबाव में आकर ये सब काम जो है वो कर रही है। हम इसका बदला नीतीश कुमार से लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट भी जाएंगे अपने कार्यकर्ता और अपने नेताओं को न्याय दिलाने के लिए जिनके ऊपर कल लाठी चार्ज नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा किया गया है। और आरजेडी हमें किसी भी बात को लेकर ज्ञान ना दे, क्योंकि आरजेडी जो है वो गुंडों की पार्टी है। ये बड़ा हमला जो है वो बोला गया है बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तरफ से नीतीश कुमार की सरकार को लेकर। नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार किया है। इनको हिम्मत नहीं है किसी अपराधी के पैर में भी एक लाठी मारने का, और हमारे नेताओं के, सांसद, विधायकों के सर पे लाठी मारने का काम किया। ऐसा अराजकता है, ये पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के माध्यम से नीतीश कुमार से लड़ते रहे। राजद तो 100% गुंडों की पार्टी है, वो क्या हमको ज्ञान देगा? जो पार्टी 100% गुंडों से मार खा गुंडों की पार्टी हो वो दूसरे की बात करता है। और एक मंत्री ने ट्वीट किया कि बदला ले लिए। अरे बदला किसका लिए? नीतीश कुमार ने कुटवाया था आपको, हम लोगों ने नहीं। गृह मंत्री नीतीश कुमार है। आज भी नीतीश कुमार ही हत्यारे हैं और नीतीश कुमार से हत्या का बदला जरूर। एकदम आंदोलन जारी रहेगा। आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं पूरे बिहार में और कल पूरे बिहार में धरना देंगे। इसके आगे भी हम लोग विस्तृत रूप से जो 10 लाख सरकारी नौकरी और भ्रष्टाचार का मुद्दा, इससे लड़ते रहे और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आग्रह करेंगे कि कॉन्जिलेंस लीजिए। ये तो अपराध है। किसी के पैर में अपराधी को डंडा मारने का मार नहीं सकती है बिहार की सरकार। हमारे कार्यकर्ताओं के सर पे लाठी चला रही है। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? लोकतंत्र की हत्या है। मीडिया साथियों से आग्रह करेंगे कि आपने जो मीडिया में दिखाया है उसको सिर्फ दिखाते रहिए। और इन लोगों ने क्या कहा? पोस्टमार्टम के पहले तय कर दिया कि ये इनको चोट लगी और उसके बाद इनकी मृत्यु होगी। अरे तो चोट वो भजन कीर्तन करने आए थे क्या? वो भजन कीर्तन करने आए थे क्या? वो विधानसभा मार्च में आए थे और पुलिस ने जो गुंडागर्दी किया उसके खिलाफ आंदोलन में, और जब वो हॉस्पिटल गए हैं पूरा शरीर भींगा हुआ है। आप देखिए, पता कीजिए, कई जो उनके साथ साथी गए थे जिन्होंने तारा नर्सिंग होम पहुंचाया, उनका पूरा शरीर भींगा हुआ था, लाठी चली। दरअसल आपके लिए बता दें कि 10 लाख से ज्यादा नौकरी और भ्रष्टाचार के मामले यानी कि चारा घोटाले के मामले में फंसे तेजस्वी यादव पर आज लगातार हमला जो है वो तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बोला जा रहा है कि ना ही तो 10 लाख नौकरियों का दावा करने के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को दी है 10 लाख नौकरियां, तो वहीं दूसरी तरफ चारे घोटाले में फंसे तेजस्वी यादव आखिरकार क्यों नहीं दे रहे हैं इस्तीफा और क्यों पेशकश नहीं की जा रही है, सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं नीतीश कुमार की तरफ से। आज तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नीतीश कुमार सरकार पर हमला जो है वो बोला जा रहा है नीतीश कुमार सरकार पर, जहां एक तरफ बीजेपी के नेता हमलावर हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने भी तेजस्वी
यादव पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि बिहार के वो नेता जो कभी कहा करते थे कि बिहार की जनता को 10 लाख नौकरियां देंगे, मंच पर खड़े होकर कहा करते थे कि आपको 10 लाख नौकरियां दे दूंगा तो आपको रोड मैप लगता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो आपके ऊपर डाक बंगले चौराहे पर जो है वो लाठियां चलवा रहे हैं। और ये गलती है इन सरकारों की कि 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी है आपको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं ये लोग, और आकर कह रहे हैं कि मैं आपको 15 लाख नौकरी दूंगा। और उनसे पूछना चाहिए, यानी कि बिहार जनता को इन सरकारों से पूछना चाहिए कि आप दे सकते थे तो पहले क्यों नहीं दी। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि हम पद यात्रा इसीलिए कर रहे हैं ताकि बिहार के लोगों से मिले और बिहार को समझा सकें कि फिर बाद रोड मैप जो है वो तैयार किया जा सके और इससे पता चले कि किस तरीके से जो पार्टियां हैं वो वादे तो करती हैं पर उन पर खरी नहीं उतर रही हैं और बिहार की जनता को ये समझना चाहिए। ये बड़ा आरोप और बड़ा हमला जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ से भी बिहार की सरकार को लेकर बोला गया है। अब देखना अहम रहेगा कि एक तरफ प्रशांत किशोर जो है वो बिहार की सरकार को लेकर हमलावर है, पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि ये जो प्रोटेस्ट है जिससे बौखलाई हुई है नीतीश कुमार की सरकार, ये प्रोटेस्ट जो है वो बंद होने वाला नहीं है, बल्कि कल जो लाठी चार्ज हुआ है इसके भी विरोध में बिहार की जनता जो है वो नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी और इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाया जाएगा। जिस तरीके से लाठीचार्ज जो है वो नीतीश कुमार की निरंकुश सरकार की तरफ से की गई है। एक तरफ सम्राट चौधरी और इसी के साथ प्रशांत किशोर, तो वहीं दूसरी तरफ आरसीपी सिंह जो है उन्होंने भी नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विजय सिंह की हत्या जो है वो कल हुई है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि चोट लगी थी, चोट लगने से जो है वो मौत हुई है, तो जरा कोई हमें वीडियो क्लिप और तमाम चीजें दिखाए कि आखिरकार किस बीजेपी के कार्यकर्ता ने लाठी चलाई किसी के ऊपर या पत्थर फेंका। आज जो पुलिस है वो दबाव में काम कर रही है और इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कल जो है वो ये लाठी चार्ज किया गया। और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का जो है वो हक होता है, पर नीतीश कुमार ये तमाम चीजें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं और नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है और ये घटना जो हुई है इसकी घोर निंदा हम करते हैं। ये बात जो है वो आरसीपी सिंह की तरफ से की गई है, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार की सरकार का दामन जो है वो छोड़ दिया है। आज एक एक करके सवाल जो है वो नीतीश कुमार सरकार पर साधा जा रहा है कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो एक तरफ लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ अपनी कुर्सी से चुपके रहना चाहते हैं नीतीश कुमार, और इसीलिए वो कोई भी सवाल नहीं उठा रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर या फिर आज जो चीजें देखी जा रही है बिहार में। आपके लिए बता दें कि बिहार में सिर्फ एक मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से आज नीतीश कुमार सरकार की मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। एक तरफ चारे घोटाले में फंसे तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग जो है वो बीजेपी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नौकरियों को लेकर लगातार नीतीश कुमार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार कहां गई वो 10 लाख नौकरियां और डोमिसाइल को लेकर जो है वो भी जो टीचर्स हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार को लेकर। वहीं बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर ये मुद्दा क्रिएट किया है, पर आपके लिए बता दें कि कल जिस तरीके से विधानसभा के बाहर जो तस्वीरें देखने के लिए मिली, जिससे अब सवाल उठता है कि जिस जंगल राज पर आज जनता सवाल उठा रही है और जिस जंगल राज के बारे में नीतीश कुमार ये कहते हैं कि बिहार में जो है वो सरकार हमारी सुशासन से चल रही है, पर यही सुशासन की सरकार जो है ना ही तो वो विपक्ष की बात सुन रही है, यानी कि जो विपक्ष की भूमिका में है बिहार में बीजेपी की, और ना ही तो बिहार की वो जनता जो कि पिछले कई दिनों से बिहार सरकार के खिलाफ इस तरीके
से प्रोटेस्ट कर रही है, नौकरी मांग रही है, पर आज नीतीश कुमार जो है वो राजनीति करने में व्यस्त हैं और अपनी सरकार को बचाने में व्यस्त हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है और इसीलिए आज वो तेजस्वी यादव को लेकर जो है वो कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी है तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर। तो वहीं आपके लिए बता दें कि आज विपक्ष में तमाम राजनीतिक पार्टियां नीतीश कुमार की सरकार को लेकर सवाल उठा रही हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं और जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं राज्य में और जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही जो है इस्तीफा भी दिया था। और आपके लिए बता दें कि पशुपति कुमार पारस ने भी नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को एलर्जी है बीजेपी से और इसीलिए वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरीके से जो है वो लाठी चार्ज करवा रहे हैं। और उन्होंने कहा भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा तय किया गया था कि आज शांतिपूर्ण ढंग से बिहार विधानसभा में अपनी बात को, जो वहाँ के विधायक हैं वो अपनी बात को रखेंगे। और बिहार में अभी 3 इशूज है। एक है शिक्षक लोगों का डिमांड है, दूसरा इशूज है कि डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी पर जो चार्जशीट हुआ है सीबीआई के द्वारा, तो उन लोगों का डिमांड है, हम लोगों का डिमांड है कि चार्जशीटेड व्यक्ति मंत्री पद पर नहीं रहे। और तीसरा डिमांड है लॉ एंड ऑर्डर। तीनों इशूज़ के लेकर के आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन गांधी मैदान से निकाला गया था डाक बंगला चौक पर। और बिहार सरकार की पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बुरी तरह से लाठीचार्ज किया और अश्रु गैस छोड़ा, जिसके तहत एक विजय कुमार सिंह जी जो जहानाबाद के जिला के वो महासचिव थे भाजपा के, उनकी हत्या हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये तानाशाही व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और जब से मुझको जहाँ तक याद है कि नीतीश कुमार जी की सरकार जब से बनी है 2005 से लेकर आज तक दर्जनों बार शांतिपूर्वक प्रदर्शन धरना हुआ, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे पॉलिटिकल आदमी हो, लेकिन सभी पर लाठीचार्ज हुआ और आज तक किसी का निदान भी नहीं हुआ। जबकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में है, मौलिक अधिकार है लोगों को कि शांतिपूर्वक अपनी बात को कहना, शांतिपूर्वक सरकार को उनकी बात को सुननी चाहिए थी। लेकिन ऐसा आज नहीं हुआ। आज जो है बुरी तरह से आप देखे होइएगा टीवी में, बुरी तरह से जो कार्यकर्ता लोग आ रहे थे, उसमें हमारे सांसद भी थे, सिकरीवाल साहब भी थे, सुशील कुमार मोदी जी भी थे, सम्राट चौधरी भी जी थे, बहुत लोग, काफ़ी संख्या में लोग थे, पूर्व डिप्टी सीएम भी थे उसमें। सभी लोगों पर पुलिस के द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जैसे आज लग रहा था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब लोग आंदोलन प्रदर्शन करते थे तो पुलिस की घटनाएं घटती थी। और ख़ास करके जेपी मूवमेंट में हम लोगों ने देखा है कि जयप्रकाश नारायण जी का जब मूवमेंट हुआ था, देश में इमरजेंसी लागू हुआ था, तो इसी निर्दयता पूर्वक पुलिस लाठियां चलाया करती थी। उसकी पुनरावृत्ति आज देखने को मिला और मानवता तार तार हो गया। और बिहार सरकार के इशारे पर, मैं तो कहूँगा कि बिहार सरकार के इशारे पर ये घटना घटी है। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं बिहार सरकार की इस घटना की मैं निंदा करता हूं और मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि जिस पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा लाठीचार्ज का आदेश दिया गया है उसको निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार से बदला लिया जाएगा, वहीं अन्य पार्टियों का कहना है कि आज बिहार में तानाशाही है और तानाशाही की वजह से ही नीतीश कुमार ये निरंकुश शासन जो है वो चला रहे हैं, जिसका अंत जल्दी होने वाला है। आपके लिए बता दें कि आज बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक तरफ जहां निंदा की और हमला बोला नीतीश कुमार के ऊपर, तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाने की बात भी कही है। तो अब देखना अहम रहेगा कि बीजेपी का इस पूरे मामले पर अगला कदम क्या होगा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।